अनु की बेबसी देख टूटेगा आर्य का सब्र। होगा ऐसा फैसला कि सब रह जाएंगे। दंग अनु का चेहरा मुस्कुराता है, लेकिन उसकी आंखों में छुपा दर्द आर्य से छुप नहीं पाया। एक ऐसी लड़की जो दिन रात सबके लिए लड़ती है, सबके लिए मुस्कुराती है, आज खुद से लड़ रही है, क्योंकि वो जानती है ये रिश्ता, ये शादी एक बोझ है जिसे वो उठाना नहीं चाहती। वो विपिन से शादी नहीं करना चाहती। उसका दिल किसी और के लिए धड़कता है, आर्य के लिए। लेकिन वही आर्य जब उसके मुंह से शादी की बात सुनाई देती है तो अनु का दिल जैसे चूर चूर हो जाता है। वो सोचती है शायद आर्य कभी समझ नहीं पाएगा उसका दर्द। और इसी दर्द के बीच अब एक नया तूफान उठता है जो अनु के पूरे परिवार को हिलाकर रख देगा। सुबह का वक्त है। अनु अपनी माँ से कहती है, मम्मी आज टिफिन नहीं बन पाएगा क्या? माँ चुप हैं और फिर धीरे से कहती हैं, गैस खत्म हो गई है बेटा, और नया सिलेंडर अभी नहीं ला सकते। घर में राशन भी खत्म हो चुका है और अनु के छोटे भाई को सिर्फ उबला पानी पिलाया जा रहा है। अनु कुछ नहीं कहती, बस एक हल्की मुस्कान देती है और बिना टिफिन लिए घर से निकल जाती है। दूसरी ओर आर्य उसे स्कूल में रोकता है। अनु आज लंच साथ करेंगे, मैं इंतजार करूंगा। अनु आंखें झुकाकर कहती है, नहीं सर, आज नहीं, आप बाहर से ऑर्डर कर लीजिए, मुझे जाना है। और बिना जवाब सुने निकल जाती है। आर्य को कुछ अजीब लगता है। फिर वह अनु का टिफिन खोलता है और जैसे ही टिफिन खोलता है उसका दिल कांप जाता है। अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ खालीपन जो अनु की जिंदगी की सच्चाई बयां कर रहा था। वो समझ चुका था कुछ बहुत गलत हो रहा है। शाम को अनु के पापा एक बार फिर अपनी पुरानी दुकान पर जाते हैं जो उन्होंने गिरवी रखी थी। बस इतनी गुजारिश करते हैं, कुछ दिन की मोहलत दे दो, मैं पैसे वापस कर दूंगा। लेकिन जवाब में मिलता है अपमान। दुकानदार गुस्से से कहता है, तुम जैसे गरीब लोग सिर्फ भीख के लायक होते हैं। जाकर बेटी की शादी उस विपिन से करवा दो, तभी कुछ मिलेगा। और फिर इतना जोर से धक्का देता है कि अनु के पापा जमीन पर गिर जाते हैं। चश्मा टूट जाता है, माथे पर चोट लगती है और इज्जत रौंद दी जाती है। इस बीच आर्य जो सब कुछ जानने की कोशिश कर रहा था वहां पहुंच जाता है। वो देखता है अनु के पापा की हालत, खून बहता माथा, टूटे चश्मे और हाथों में कांपती लाचारी। बस अब सब्र का बांध टूट जाता है। आर्य बिना देर किए उसी वक्त अपने ऑफिस से वकीलों और फाइनेंशियल टीम को बुलाता है और मिनटों में वो दुकान खरीद लेता है। हाँ, आपने सही सुना, वो दुकान जो अनु के पिता की थी अब फिर से उन्हीं की हो गई, लेकिन इस बार आर्य की वजह से। वो दुकानदार जो अभी तक अकड़ रहा था अब आर्य के सामने गिड़गिड़ा रहा है, और विपिन के पापा जो इस पूरे षड्यंत्र में शामिल थे उनका चेहरा भी पीला पड़ जाता है। लेकिन अब कोई सुनने वाला नहीं। आर्य अनु के पापा के सामने खड़ा होकर कहता है, आपकी बेटी ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं आपको वापस वो सम्मान देने आया हूं जो आपसे छीन लिया गया था। अनु की मां जो अब तक विपिन को सही समझती थी वो भी ये सब देख टूट जाती हैं। उन्हें अब एहसास होता है बेटी की मुस्कान सिर्फ शादी से नहीं, सच्चे रिश्ते से मिलती है। अब अनु आर्य को देखती है और उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं, पर इस बार दर्द के नहीं, शुक्रगुजारी के। अब सवाल ये है, क्या ये मोड़ आर्य और अनु को करीब लाएगा या फिर कोई नई साजिश उनका रास्ता फिर रोक देगी?